नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत हल्द्वानी में आयोजित भव्य जनसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री का नंदा देवी मंदिर की प्रतिकृति एवं स्थानीय हस्तनिर्मित शॉल भेंट कर स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि यह देवभूमि आस्था, अध्यात्म, ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ के लोग सौम्य, परिश्रमी और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देवभूमि की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा हजारों अतिक्रमण हटाए गए हैं और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सीमांत क्षेत्रों के विकास, वाइब्रेंट विलेज योजना और पलायन रोकने के लिए ठोस प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ की जवानी और पानी का उपयोग स्थानीय विकास के लिए होना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, सांसद अजय भट्ट सहित प्रदेश के सभी नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड आज अध्यात्म और आधुनिकता के सुंदर संगम के साथ देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। बहनों भाइयों, आप जानते हैं, आप ही नहीं जानते, पूरा भारत जानता है, उत्तराखंड है देवभूमि, उत्तराखंड यह तपोभूमि है। और देवभूमि और तपोभूमि होने के साथ साथ इस हिंदुस्तान में कोई भूमि वीर भूमि के रूप में जानी जाती है, तो उत्तराखंड की भूमि ही वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। यह जब भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, तो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में जहां बलिदान भी देने की आवश्यकता होती है, उसमें वो पीछे नहीं रहते। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सैनिकों के सम्मान में सैन्य धाम का निर्माण यदि कहीं पर हुआ है तो पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद इस उत्तराखंड की धरती पर हुआ है। मेरे बहनों भाई, उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गेठिया क्षेत्र के मल्ला गेठिया के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। तल्लीताल और जोलीकोट पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग उन्नाव के निवासी थे और जागेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त अंकित चौधरी और अभिराज निवासी उन्नाव के रूप में की है। दुर्घटना में घायल तुल दुबे और श्याम का उपचार हल्द्वानी अस्पताल में चल रहा है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। It's not just about books, it's about building confidence, character and creativity. From academic achievement to sports and cultural competitions, our students shine at district, state and national levels. Guided by experienced and dedicated teachers, every child receives personal attention and care. Because here, learning is joyful and success is a habit. 1.5 साल के बच्चे की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5,000 रुपए का इनामी कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। 17 फरवरी को सौतेले बेटे के रोने व चुप कराने का प्रयास करने पर भी चुप न होने पर हत्यारोपी ने गुस्से में आकर पहले तो बच्चे पर चांटे मारे, लेकिन बच्चे के और ज्यादा रोने पर आरोपी ने बच्चे की छाती पर लात मार दी और उसे जान से मार दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मंगलौर हरिद्वार अमरजीत सिंह ने बताया कि बच्चे की माता की शिकायत पर बच्चे की हत्या से जुड़े इस जघन्य मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP नवनीत सिंह द्वारा कोतवाली मंगलौर पुलिस को तत्काल टीमें गठित कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने के सुस्पष्ट निर्देश जारी किए गए। ताबड़तोड़ दबिश देने के बावजूद शातिर आरोपी के लगातार ठिकाने बदल रहा था, जिस पर आरोपी पर 5,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए आरोपी फैजान को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।
कोटद्वार में लावारिश कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक में अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधनों की उपलब्धता, लिगेसी वेस्ट निस्तारण, स्वच्छता व्यवस्था, सिंगल यूज प्लास्टिक नियंत्रण, गौसदन संचालन, डॉग शेल्टर निर्माण तथा अतिक्रमण नियंत्रण जैसे विषयों की व्यापक समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कोटद्वार व मंडाखाल में डॉग शेल्टर बनाए जाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर निकायों के अधिकारियों निर्देश दिए कि अतिक्रमण की कार्यवाही रेडी व ठेली तक सीमित न रहे। कहा कि पुलिस एवं राजस्व विभाग के साथ नियमित अभियान चलाते हुए अन्य अतिक्रमणों को भी हटाएं ताकि व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखा जा सके। बैठक में नगर आयुक्त कोटद्वार PL शाह, नगर आयुक्त श्रीनगर नूपुर वर्मा सहित नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित रहे। तो जरूरी नहीं मेन रोड या NH की बात करना, मतलब कॉलोनीज के अंदर भी कहीं पे नहीं। होलसेल वाले लोग हैं ना प्लास्टिक के, उन पे एक बार चेक करवा दीजिए। रोड के जो साइड पे लोग कूड़ा डंप कर देते हैं ना कुछ जगह पर, उसकी कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। निर्धारित समय पर इमाम मौलाना बदरुल इस्लाम अंसारी ने ग्रास्टनगंज स्थित ईदगाह में लोगों को ईद की विशेष नमाज अदा कराई। नमाज के बाद देश में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए सामूहिक दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयां बांटी। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर शहर के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी ईदगाह पहुंचकर लोगों को शुभकामनाएं दी। पर्व के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल तैनात रहा और यातायात व्यवस्था भी सुचारू रखी गई। और दरअसल ये महीना रमज़ान मुबारक का बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसके अंदर अल्लाह की तरफ से खुसूसी रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं और इसके अंदर हम लोग दुआएं करते हैं जितना मुमकिन हो सकता है। अपने लिए भी दुआएं करते हैं, अपने भाइयों के लिए, अजीज़ व अकारीब, दोस्त अहबाब के लिए और मुल्क के लिए और पूरे आलम के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह इस माह मुबारक के अंदर खुशियाँ नसीब फरमाए, हर जगह चैन, सुकून, अमन और सलामती हो और चैन वाली ज़िंदगी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं तो ये ईद का दिन गोया एक इनाम के तरीके पर आता समाचार। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।